फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज आपकी क्लास भी लेट है और आज आपको लाइव क्लास भी नहीं मिली। उसका रीज़न हमने कल आपको जब वीडियो बनाई थी तब बताया भी था कि हम डॉक्टर के यहाँ गए थे, हमारा अपॉइंटमेंट था। ठीक है, तो हम काफ़ी लेट आए वहाँ से और मेरा आई साइट भी काफ़ी उन्होंने ख़राब बताया। ठीक है, जो कि मुझे महसूस कई दिनों से हो रही थी, पर थोड़ा इग्नोर किए हुए थे। तो इस वजह से भी सुबह मतलब घर में भी ये था कि हस्बैंड का थोड़ा डर था। वो ये कहते कि सुबह सुबह फिर तुम फ़ोन लेकर बैठ गई, क्योंकि मेनली फ़ोन से ही दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से चश्मा अभी बन नहीं पाया, दवाई वगैरह ले आए थे। तो चश्मा वश्मा बनेगा तभी हम सुबह फ़ोन से काम करेंगे, अन्यथा हमारी बस हम रीडिंग वगैरह बुक की कॉपी तो पढ़ सकते हैं, पर सुबह सुबह अगर कोई काम होता है लाइव का या कुछ भी जो जिस पर मुझे फ़ोन पर काम करना पड़े डायरेक्ट, वो काम मेरा अभी कुछ दिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। आज मेरा कोई भी काम सुबह से नहीं हुआ, ना पढ़ाई का हुआ, ना कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जैसे तैसे आपको प्रश्न बना पाई, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला और आपको ये वीडियो लाई हूँ। तो बिल्कुल बहुत कम समय में मैंने ये मेहनत की है आपके लिए और कोशिश, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता एक वीडियो दिए बिना। एक दिन मैं नहीं भी डालूंगी तो कुछ नहीं होगा, इतने सारे वीडियो पढ़े हैं बच्चे, कुछ भी पढ़ लेंगे, है ना, किसी का भी रिवीजन कर सकते हैं। पर मेरा मन ही नहीं मानता जब तक मैं एक वीडियो डाल ना दूँ। ठीक है, तो ये आदत हो गई है कुछ। तो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानें। तो आप भी समझिए, अभी सुबह ही मैंने प्रश्न बनाए हैं और अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये क्लास शायद आज आपको 9, साढ़े 9 या 10 बजे तक मिल पाएगी। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानना है। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है। वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। वृद्धि 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है। डी है निम्न में से सभी। चाइल्ड डेवलपमेंट के ये प्रश्न हैं और इसमें आगे इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो मैं ये कहूँगी मेरी मेहनत के लिए प्लस अपने सिलेक्शन के लिए और प्लस इसके प्रश्न बहुत अच्छे हैं। मुझे भाई प्रश्न अच्छे होंगे तभी तो सिलेक्शन होगा, क्योंकि जहाँ से उम्मीद है आपको आएंगे प्रश्न। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी होने वाली है कि मान लो कि प्रश्न मैंने नहीं बनाया है तो बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन होने वाली है। आप एक बार क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी प्राणी मतलब प्राणी हम लोग में जब बच्चा आता है पेट में तो सबसे पहले विकास होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले विकास होता है और जो वृद्धि है वो आपकी बाद में होती है। ओके, कुछ आवाज़ का इशू हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी प्राणी में विकास पहले होता है, वृद्धि पहले स्टार्ट नहीं होती और वृद्धि बाद में होती है। ध्यान रखिएगा, वृद्धि गर्भावस्था के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। पूछा जाए प्रश्न कि वृद्धि गर्भावस्था में जब गर्भ में बच्चा आता है, ठीक है, तो उसके कितने समय बाद आपकी वृद्धि स्टार्ट होती है, तो 2 सप्ताह बाद शुरू होती है। पेट में निषेचन होने के बाद जब आरोपण हो जाता है तब वृद्धि एक हिसाब से शुरू होती है और आरोपण लगभग 10 दिन बाद होता है। आप जानते हो 9 या 10 दिन का समय लगता है आरोपण में। ओके, तो यहाँ पर और आरोपण से ही बच्चा जो होता है माँ के ऊपर डिपेंड हो जाता है न्यूट्रिशन प्राप्त करने के लिए। सी है ऑप्शन क्या था, वृद्धि 20 वर्ष की आयु के पास आसपास समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, हमारी लंबाई है, हमारी जो भी ग्रोथ होती है ना लंबाई में चौड़ाई में, तो ये क्या होती है 20 साल तक होती है, उसके बाद रुक जाती है। ओके, कहते हैं ना हाइट अगर 20 साल तक बढ़ गई तो बढ़ गई, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। लड़कियों में तो मैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना उसके बाद ही ख़त्म हो जाती है एक हिसाब से, लेकिन कभी कभी इनकेस लड़कों में 20-21 साल तक चलती है, लड़कियों में 16 या 18 साल तक हाइट बढ़ती है। तो ये भी थोड़ा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन वृद्धि का मतलब क्या होता है आप जानते ही होंगे। वृद्धि वृद्धि मतलब ग्रोथ, ग्रोथ की बात चल रही है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ग्रोथ का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, मतलब बढ़ना या फैलना। अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फैलना। ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। भाई वृद्धि में क्या होता है, व्यक्ति या तो बढ़ता है या फिर शरीर थोड़ा फैलता है, यही तो होता है। ठीक है, और वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि होती है कैसी, वृद्धि शारीरिक होती है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इसका इतना सामाजिकता मानसिकता से लेना नहीं है, बस ये क्या होती है शारीरिक विशेष तौर पर होती है, क्योंकि शरीर में हमारा परिवर्तन होता है। और जो वृद्धि होती है केवल परिपक्वता तक चलती है, परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक चलती है। ओके, परिपक्वता तक होती है। जबकि विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत होता है। विकास कब होता है, जीवन पर्यंत तक होता है। विकास कब तक होता है भाई, वृद्धि और विकास ये क्या है भाई, जो विकास है वो जीवन पर्यंत चलता है। बच्चा पेट में आता है तब से मृत्यु तक सबसे पहले विकास का ही प्रारंभ होता है ना। और ये जो है वृद्धि जो है वो परिपक्वता पर खत्म हो जाती है। आके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। विकास डेवलपमेंट है डैश, सार्वभौमिक प्रक्रिया अविराम गति से चलती है, क्रमिक परिवर्तन है, डी है उपर्युक्त सभी।
तो यहाँ पर जो विकास आपका होता है ये बिल्कुल सार्वभौमिक प्रक्रिया है, हर कोई इससे गुजरता है, ठीक है ना, और अविराम गति से चलता है, हमेशा चलता रहता है, ये दिखता नहीं है पर ये चलता हमेशा रहता है। ओके, और क्रमिक परिवर्तन है, जो भी विकास होते हैं ये क्रम में होते हैं, एक अनुपात में होते हैं, ठीक है, मतलब विकास हमेशा एक अनुपात है और क्रम में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद तो क्रम में चलता है। दूसरी बात करते हैं जैसे कि जो विकास के विषय में, ये जीवन पर्यंत चलता है, अभी हमने आपको बताया ही था, जीवन पर्यंत चलता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, मानसिक सामाजिक सारे परिवर्तन आते हैं, मानसिक भी आता है, मानसिक आता है, ठीक है, मानसिक के साथ आपका शारीरिक सामाजिक आता है, ठीक है, सामाजिक आता है, शारीरिक तो आपका ग्रोथ में हो जाएगा, ठीक है, सामाजिक आता है, संवेगात्मक विकास भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास जो भी आपके आंतरिक विकास है, जो भी आपके नॉर्मली विकास है बाहरी, हालांकि शारीरिक विकास दिखाई देता है कि व्यक्ति कितना लंबा हो गया, कितना चौड़ा हो गया, लेकिन ये दिखता नहीं है, ठीक है, दिखता नहीं है, मतलब ये एक महसूस किए जाने वाली चीज़ है, ठीक है, एक किसी व्यक्ति की लहजे में शालीनता आ जाना, किसी का व्यवहार बहुत सिंसियर हो जाना, तो हम कहते हैं क्या, बहुत अच्छी, मतलब डेवलपमेंट, मतलब इसका मतलब अलग ही है थोड़ा, तो वो है डेवलपमेंट ही एक तरीके का, लेकिन और उस व्यवहार को देखकर आप उसकी क्या कर सकते हो, विकास की भविष्यवाणी कर सकते हो, ठीक है, इसे इतना ज़्यादा देख नहीं सकते हो, लेकिन इसकी आप इसका विकास देखकर भविष्यवाणी कर सकते हो कि जीवन में वो क्या कर सकता है आगे, ठीक है। तो ये आपका होगा यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। और आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से वृद्धि में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन है सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, उपर्युक्त सभी। तो वृद्धि में होने वाला महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन सा होगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा शारीरिक। भाई शारीरिक होगा, जो वृद्धि होती है आपकी कैसी होती है, ये शारीरिक होती है, और कैसी होती है, ये मात्रात्मक होती है, ओके, मात्रात्मक होती है। और जो भी इसमें वृद्धि में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन पूछे जाए कैसे होते हैं, तो परिवर्तन रचनात्मक होते हैं, ठीक है, परिवर्तन कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं, वृद्धि के परिवर्तन कैसे होते हैं, रचनात्मक होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, जो वृद्धि होती है ये व्यक्ति को कहाँ ले जाती है, वृद्धि व्यक्ति को कहाँ लेकर जाती है, वृद्धि व्यक्ति को कहाँ ले जाती है, वृद्धावस्था की ओर लेकर जाती है, ठीक है, वृद्धि व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर लेकर जाती है। ओके, क्योंकि वृद्धि रुक जाती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति का मतलब एक कह सकते हैं हम लोग प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति की लाइफ अच्छी चलती है। प्रौढ़ावस्था के बाद क्या होता है, उसकी सभी चीज़ों में, उसकी शारीरिक शक्ति में हास होने लगेगा, उसकी काम शक्ति में हास होने लगेगा, उसका जो भी चीज़ होता है बॉडी का काम करने का, हर चीज़ में कहीं ना कहीं गिरावट आने लगेगी, ठीक है ना। तो ये होती है वृद्धि आपकी। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है भाई, मापन कर सकते हैं। ओके, तभी तो मतलब वृद्धि आप माप सकते हो नहीं कि कितना व्यक्ति, हाइट कितनी है व्यक्ति की, चौड़ाई कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ओके, और ये केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है या किशोरावस्था तक, कहीं कहीं प्रौढ़ावस्था माना गया है, कहीं कहीं किशोरावस्था माना गया, तो वृद्धि बात प्रौढ़ावस्था तक या किशोरावस्था तक चलती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्नलिखित में से कोशिकीय विकास कहलाता है वृद्धि, विकास, गुणात्मक विकास, उपर्युक्त सभी। तो भाई कोशिकीय विकास की बात हो रही, कोशिकाएं कहाँ होती हैं, हमारे शरीर में होती हैं, ठीक है, कोशिकाओं से ही हमारा शरीर का ऊतक बनता है, ऊतक से हमारे अंग बनते हैं, अंग से हमारा अंग तंत्र, फिर पूरा सिस्टम तैयार हो जाता है और बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो गया आपका, कोशिकीय विकास, आपकी वृद्धि हो गई, ग्रोथ हो गई, ठीक है, कोशिका बढ़ेगी, टूटेगी, बढ़ेगी, टूटेगी, बढ़ेगी, तभी जाके आपका बॉडी बनता है, ठीक है। तो वृद्धि होती है, कोशिकीय विकास वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। ओके, बकाया आपका जो विकास है उसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, इस तरीके के परिवर्तन होते हैं। विकास कैसी होती है, गुणात्मक होता है, विकास कैसा होता है, गुणात्मक होता है। विकास में हमें गुण दिखते हैं व्यक्ति के, और वृद्धि में हमें लोगों की मात्रा दिखती है कि व्यक्ति कितना बड़ा हुआ, कितना मोटा हुआ, ठीक है, मात्रात्मक होती है। तो ये चीज़ें भी आप अंतर इसके ध्यान रखिएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, विकास में होने वाले परिवर्तन होते हैं रचनात्मक परिवर्तन, विनाशात्मक परिवर्तन, ए व बी दोनों, डी केवल ए। तो यहाँ पर जो विकास में होने वाले आपके परिवर्तन होते हैं वो सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। भाई रचनात्मक परिवर्तन, जब व्यक्ति क्या होता है, वृद्धि की अवस्था में चल रहा होता है, तो उसमें कुछ रचनात्मक परिवर्तन आते हैं। भाई चीज़ें समय के साथ सीखता है, बढ़ता है, और बहुत कुछ गुण उसके अंदर डेवलप होते हैं।
अगर सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो रचनात्मक विकास होता है ये विकास की प्रारंभिक अवस्था में होता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था होती है विकास की, उसमें क्या होते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। और ये क्या होता है, व्यक्ति में क्या होता है, परिपूर्ण बनाते हैं, व्यक्ति में परिपक्वता लाते हैं। लेकिन जो आपके विनाशात्मक परिवर्तन होते हैं ये आपके जीवन काल के उत्तरार्ध में आते हैं। उत्तरार्ध मतलब जो आपकी परिपक्वता के बाद की अवस्था होती है, किशोरावस्था तक परिपक्वता आ जाती है या बहुत बहुत प्रौढ़ावस्था तक पूरी चरम पर होती है। तो उत्तरार्ध अवस्था वह हो गई जिसमें हम वृद्धावस्था की ओर जाने लगते हैं, और उसी अवस्था को हम विनाशात्मक कहते हैं। विनाशात्मक क्यों, कोशिकाओं का ह्रास होना, हड्डियां कमजोर होना, ठीक है, हमारी रचनात्मकता में कमी होना। क्यों, क्योंकि हमारी जो टेस्ट बड्स होती हैं, जो मान लो जिससे हमें टेस्ट आता है, स्वाद आना कम हो जाता है, पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी कहाँ आ जाएंगी, विनाशात्मक, हमें विनाशात्मकता की ओर लेकर जाती हैं। इस वजह से विकास एक व्यापक शब्द माना जाता है। विकास क्या है, एक व्यापक शब्द है भाई। सारे जो आपकी वृद्धि एक समय बाद खत्म हो जाएगी, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। मृत्यु पेट में आने पर शुरू होता है, मृत्यु के साथ खत्म होता है। ठीक है, अविराम गति से चलता है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अविराम गति से जीवन पर्यंत चलती है, तो वो आपका विकास होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। आगे इतना इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, बस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन 6 है, विकास की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कितने प्रकार के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो जब हम विकास की प्रक्रिया में जाते हैं तो हमें मुख्यतः इसमें परिवर्तन दिखाई देते हैं 4। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 4 परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक बार इन परिवर्तनों को नोट कर लो, ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले होता है ए ऑप्शन, आकार में परिवर्तन। ठीक है, आकार में परिवर्तन, ओके, परिवर्तन। अच्छा, आकार में परिवर्तन आना जरूरी क्यों है? आकार में परिवर्तन, जैसे हम बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, तो हमारा सिर क्या होता है, 1/4 होता है हमारे शरीर का। ठीक है, तो मतलब सिर बड़ा होता है, और बाद में क्या होता है, सिर नॉर्मल हो जाता है, शरीर बड़ा हो जाता है। तो क्या है, ये आकार में परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन ही क्या करता है, हमारे शरीर के अंगों को मजबूत करता है। जैसे मस्तिष्क है, मस्तिष्क आपका पहले सिर बड़ा था, तो उस हिसाब से शरीर के हिसाब से मस्तिष्क भी मतलब जैसा होना चाहिए उससे थोड़ा बड़ा था। लेकिन जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, मस्तिष्क का भी विकास हुआ, थोड़ा और बढ़ा पड़ा। उस जो मस्तिष्क में विकास हुआ उसी की वजह से आपकी स्मरण शक्ति का विकास हुआ, तर्क शक्ति का विकास हुआ, कल्पना शक्ति, शब्द भंडार, ये सब परिवर्तन आपके शरीर में कब आते हैं, जब आपका ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे की हम बात करते हैं, दूसरा होता है अनुपात में परिवर्तन। ओके, अनुपात में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा हो गया अनुपात में परिवर्तन, जैसे हृदय का भार बढ़ना, मस्तिष्क का भार जब पैदा होता है उसके, इसके प्रश्न है आगे, इसलिए हम अभी डायरेक्टली बता देंगे तो आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हृदय का भार बचपन पैदा होता है तो कुछ और होता है, बाद में कुछ और हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुपात में परिवर्तन हो जाता है, और ये डिपेंड कहीं ना कहीं आपका जो पहला था आकार में परिवर्तन, उसी पर होता है अनुपात में परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर भी शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, यहाँ पर भी विकास हो रहा है। ठीक है, तीसरा टॉप मुख्य पॉइंट है वो है पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन। बिल्कुल, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन हो जाता है, जैसे कि हमारी अस्पष्ट दुनिया होती है, पहले हम जब बोलते हैं उक्कू उक्कू करते हैं, बाद में हम बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, पहले हम रेंगते हैं, मतलब पहले हम लेटे रहते हैं, हाथ पर फेंकते हैं, फिर क्या होता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारी लोप हो जाती हैं, हम बैठने लगते हैं, हम चलने लगते हैं, उठने लगते हैं, हम सब कुछ अपने आप करने लगते हैं। क्या हम बचपन की तरह ही हैं? अभी तक नहीं है, चेंज हो गया। तो क्या हमारी पुरानी जो भी रूपरेखाएं थी वो परिवर्तित हो गई। रूपरेखाओं में परिवर्तन, रेखाओं में परिवर्तन, ओके, पुरानी रूपरेखाओं में परिवर्तन। फिर चौथा क्या है, नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों की प्राप्ति। ठीक है, नए गुणों की प्राप्ति, नए गुणों की प्राप्ति मतलब पुराने दांत टूटकर नए दांत निकल आना। ओके, पहले क्या थे, हम नॉर्मल स्पष्ट शब्द नहीं बोल रहे थे, अब हम बिल्कुल क्लियर बोलने लगे। तो ये क्या है, स्थायी दांत निकल आए, दूध के दांत टूट गए, स्थायी दांत निकल आ गए। पहले हमने चलना सीखा था, अब हम उछलने कूदने लगे। सब क्या है, ये नए गुण हम प्राप्त कर रहे हैं, ये सब हम जन्म हुआ था तो हमारे अंदर नहीं थे। तो ये होते हैं मुख्यतः 4 परिवर्तन। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। संपूर्ण विकास काल में हृदय का भार लगभग जन्म के बाद के भार की तुलना में कितना गुना हो जाता है? 5 गुना, 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना। तो यहाँ राइट आंसर होगा आपका 13 गुना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब हम पैदा होते हैं तब हमारे मस्तिष्क का हृदय का जो भार होता है और
जब हमारा मतलब परिपक्वन हो जाता है, विकास हो जाता है, तो उस समय के भार में 13 गुना अंतर हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है आपका, हम जो कहते हैं अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन हुआ, पहले छोटा था आपका जो हार्ट था, अब आपका क्या है, हार्ट बड़ा हो गया, परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, तो 13 गुना जो है वृद्धि हो गई। लेकिन अब कहो पूरे जीवन हार्ट बढ़ेगा, नहीं भाई, किशोरावस्था तक या फिर आप कह सकते हो बहुत बहुत बड़ा प्रौढ़ावस्था तक, मतलब 21 साल तक बढ़ा। जब जब हाइट बढ़ी तब तक थोड़ा थोड़ा सा ये भी बढ़ता पौड़ता रहा। लेकिन जब जैसे ही शारीरिक विकास का लोप हुआ, वैसे ये इसका भी विकास होना बंद हो जाएगा। फिर तो ये अपना काम करेगा भाई, धड़कने का, ब्लड सर्कुलेशन का जो काम करता है बस वो करेगा। ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर, अब हम 8 की बात कर लेते हैं। संपूर्ण विकास काल में मस्तिष्क का भार जन्म के बाद भार की तुलना में कितना गुना बढ़ जाता है? 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना या फिर 11 गुना? तो इस समय जो बढ़ता है वो होता है 4 गुना। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब मस्तिष्क जो है, सेम प्रश्न वही है, वहाँ पर हृदय का पूछा था कितना बढ़ जाता है, यहाँ पर मस्तिष्क का पूछ रहे हैं। तो मस्तिष्क जो होता है संपूर्ण विकास काल में कितना बढ़ जाता है मस्तिष्क का, मतलब विकास हो जाता है, तो वो हो जाता है 4 गुना। ठीक है, जन्म से लेकर जो इस समय हमारी स्टेज चल रही है वो समझो 4 गुना हमारा डेवलपमेंट हुआ पैदा होने के बाद। क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित में से किस अवस्था को बालक की स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है? शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या उपर्युक्त सभी को? तो यहाँ पर हम थोड़ी अब बात करेंगे शैशवावस्था की। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर आपका शैशवावस्था है। ठीक है, तो ये जो है किस अवस्था को कहते हैं? स्वकेंद्रित अवस्था। तो स्वकेंद्रित अवस्था शैशवावस्था को भी कहते हैं, और एक होती है आपकी बचपना अवस्था, बेबीहुड, उसको भी स्वकेंद्रित कहते हैं, क्योंकि वो भी अवस्था ज़्यादा समय की नहीं होती, वो भी 2 सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष की होती है। तो यहाँ पर हालांकि वो आंसर नहीं है, इसीलिए बचपनावस्था, क्योंकि फिर दोनों आंसर हो जाते। तो शैशवावस्था और आपका बचपनावस्था, ये 2 आंसर आपके सही होंगे। दोनों अवस्थाएं स्वकेंद्रित कहलाती हैं। लेकिन चलो शैशवावस्था की थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये एक तो आपकी क्या होती है, 15 दिन की अवस्था। ठीक है, 15 दिन की अवस्था, या कहीं कहीं जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था, क्योंकि हरलॉक ने 14 दिन की बताई है, तो 2 सप्ताह हो गए, तो कहीं कहीं 2 सप्ताह तक की अवस्था, जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा है। सबने अपने अपने हिसाब से बांटा है। कुछ वैज्ञानिक जो मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, 2 साल तक को कहा है शैशवावस्था। तो अब ये तो किसके हिसाब से पूछा जा रहा है? ज़्यादातर हरलॉक का पूछा जाता है, तो इन्होंने जन्म से 2 सप्ताह को बताया है। ठीक है, तो वैसे जन्म के 2 सप्ताह मतलब 14 या 15 दिन, तो यह इसे हम 15 दिन की अवस्था कहते हैं। ओके, साथ ही साथ हम इसको समायोजन का काल कहते हैं, समायोजन का काल कहते हैं, और स्वकेंद्रित तो कहते ही हैं। ओके, इस समय क्या होते हैं, शारीरिक तथा मानसिक जो लक्षण होते हैं वो इस समय दृष्टिगत नहीं होते। बच्चा बढ़ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा 15 दिन में नहीं दिखता है कि बच्चा कितना बढ़ गया। वो आप जब कपड़े देखते हो ना, 15 दिन बाद आने बंद हो जाते हैं, तब पता चलता है कि अरे ये बढ़ रहा। ठीक है, ओके, और यहाँ पर क्या करना होता है सर, एक सेकेंड, वातावरण के साथ यहाँ पर क्या करना पड़ता है, समायोजन। वातावरण के साथ, भाई समायोजन क्या है, भाई वातावरण के साथ समायोजन करना। ठीक है, तो ये क्यों, और एक और ध्यान रखिएगा, समायोजन की तो बात हो चुकी। असहाय अवस्था, असहाय, भाई असहाय है तभी समायोजन कर रहा है ना, दूसरों पर डिपेंड है, बिल्कुल आप पे डिपेंड है, पेरेंट्स पर डिपेंड है। एक सेकेंड, बात कर लेते हैं थोड़ा सा बाल्यावस्था की। जो बाल्यावस्था होती है, आप जानते हो बाल्यावस्था को 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। एक हो गई आपकी पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, टोटली ये 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, तो 2 में बांटा गया है, इसलिए ये हो गई जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था, जिसे हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, ये होती है 2 से 6 वर्ष की अवस्था, 6 वर्ष। और ये वाली होती है जिसे हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था जिसे हम कहते हैं लेट चाइल्डहुड, ये जो होती है आपकी 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। ठीक है, 7 से 12 वर्ष की अवस्था कहलाती है। इसके साथ ही साथ यह अवस्था भी किसकी होती है, समायोजन की होती है। दोनों को ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था भी समायोजन करता है, और यह अवस्था समायोजन क्यों करता है, क्योंकि ये बच्चा घर से निकलकर स्कूल जाता है, समाज के संपर्क में आता है। ठीक है, इस वजह से इसको समायोजन करना पड़ता है बाहरी वातावरण के साथ, स्कूल के वातावरण के साथ, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस अवस्था को जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं, जिज्ञासा प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं, समूह प्रवृत्ति की अवस्था कहते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति, समूह प्रवृत्ति की अवस्था, समायोजन की अवस्था, इस अवस्था को भी कहते हैं। ओके, देखो हमने क्या बताया, स्वप्रेमी अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था किसे कहा, हमने कहा ये आपकी होती है शैशवावस्था, और जो आपकी होती है बेबीहुड वाली अवस्था, बचपना अवस्था जो कहलाती है वो होती है। और जो हमने समायोजन की अवस्था कहा वो होती है शैशवावस्था, और साथ ही साथ
बाल्यावस्था, क्योंकि बीच में बेबीहुड आया, उसको हमने समायोजन की अवस्था क्यों कहा, क्योंकि उसमें भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है और घर में तो वो समायोजन शैशवावस्था में ही कर चुका है, तो वो तो उस पेरेंट्स के साथ अपने हिल मिल गया, तो वहाँ पर वो समायोजन नहीं कर रहा। लेकिन शैशवावस्था के बाद आती है बेबीहुड, उसमें समायोजन नहीं करना पड़ता क्योंकि पेरेंट्स के साथ समायोजित हो चुका है। लेकिन यहाँ पर फिर ये जाता है जब बाल्यावस्था में, जब ये घर से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, स्कूल जाता है, तब इसे समायोजन करना पड़ता है। इस वजह से हम इसको समायोजन की अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं को कहते हैं। जहाँ पर भी जो ऑप्शन मिले आपको टिक करना है, दोनों मिले तो भी देखा जाएगा, फिर तो आप दोनों ही लगा सकते हो। ठीक है, तो ये इतना आप ध्यान रखिएगा। बकाया आप जानते हो जो किशोरावस्था है, एक बार अब इसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, किशोरावस्था को भी, क्योंकि हमें पता है आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा बहुत दिनों से, क्योंकि हमने तो इसकी प्रैक्टिस कराई नहीं है। ओके, और कहीं कर लिया हो तो बात और लगे। तो ये होती है 13 से 16 वर्ष की एक अवस्था, मतलब किशोरावस्था जो होती है 2 अवस्थाओं में बांटी गई है आपकी। तो ये टोटली है 13 से 18 वर्ष या फिर 13 से 21 वर्ष, जिसमें 13 से 16 वर्ष जो हो जाती है वो आपकी पूर्व किशोरावस्था, अर्ली एडोलिसेंस हो जाती है, और जो आपकी 17 से होती है 21 वर्ष वो हो जाती है आपकी कितनी, लेट एडोलिसेंस। ठीक है, लेट एडोलिसेंस इसको क्या कहते हैं, क्योंकि यही प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं टीजीटी में। ठीक है, स्वर्णिम अवस्था, गोल्डन एज कहते हैं इसको, स्वर्णिम अवस्था कहते हैं, शारीरिक विकास की अवस्था कहते हैं। साथ ही साथ भाई होता तो सभी जगह है शारीरिक विकास, तो सामाजिकता की अवस्था, मतलब 16-21 साल तक तो हर स्टेज पर विकास होता है, कहीं पर तीव्र होता है, कहीं पर स्लो, उसकी भी बात आगे हम प्रश्न में करेंगे। सामाजिक विकास की अवस्था कहते हैं हम इसको कामुकता की अवस्था कहते हैं। वीर पूजा की अवस्था, वीर पूजा का मतलब होता है किसी को अपना रोल मॉडल मान लेना। कुछ लोग एक्टर्स को मानते हैं अपना रोल मॉडल, कुछ लोग अपने पेरेंट्स को ही मानते हैं, कुछ लोग अपने दादा दादी जो भी कोई अच्छी पोजीशन पर होते हैं उनको रोल मॉडल मानते हैं। किसी ना किसी को हम लोग क्या करते हैं, अपने रोल मॉडल मान लेते हैं, उसको हम कहते हैं वीर पूजा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर क्या था, ये ऑप्शन सही था। बढ़ जाते हैं आगे, क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन है 10, प्राणी का शारीरिक विकास कितनी दशाओं में होता है, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में। आप लोग चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी क्लास भी देख सकते हो, चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, प्राणी का शारीरिक विकास कितनी दशाओं में होता है, 2 दशाओं में, 3 दशाओं में, 4 दशाओं में या फिर 5 दिशाओं में। यहाँ आपका ए ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा ए ऑप्शन सही, ये भी बात कर लेते हैं। 2 दिशाओं में होता है। आप जानते हो, देखो विकास के कई सिद्धांत होते हैं, तो विकास के कई सिद्धांत होते हैं और जो सिद्धांत एक क्रम को फॉलो करते हैं, एक प्रतिरूप को फॉलो करते हैं। जैसे हम अगर बात करें, जो विकास है आपका कैसा है, एक निश्चित प्रतिरूप को फॉलो करता है। थोड़ा शब्दों में बता देते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे। विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है। विकास की अवस्थाओं के अनुसार भी परिवर्तित होता है। भाई किस अवस्था में आप चल रहे हो, आप शैशवावस्था में हो, आप बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी विकास परिवर्तित, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, विकास के कुछ सिद्धांत हैं। तो विकास में के जो सिद्धांत है उसमें ये पूछा जाता है, विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है और उस प्रतिरूप में शारीरिक विकास कितनी दशाओं में गुजरता है, तो 2 दशाओं में गुजरता है। एक होता है मस्तकाधोमुखी विकास, ठीक है, मस्तकाधोमुखी विकास, और दूसरा होता है आपका निकट दूर विकास। ठीक है, निकट दूर विकास। ओके, तो ये आपको पढ़ा हुआ होगा आपका, लेकिन अभी हम आगे बात करेंगे इसके प्रश्न की। क्वेश्चन है यहाँ पर 11, इस अवस्था में शारीरिक विकास सर से पैर की ओर नहीं होता। ए ऑप्शन है, प्रश्न पर ध्यान रखिएगा क्या पूछा गया है। इस अवस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर नहीं होता। ए ऑप्शन है मस्तकाधोमुखी, सेफेलोकोडल डायरेक्शन, प्रॉक्सिमोडिस्टल विकास, उपर्युक्त सभी। तो इस विकास में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर नहीं होता, मतलब प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट में। क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है, जो विकास होता है शारीरिक विकास, ये निकट दूर विकास कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे पहले जो भाग होता विकास होता है केंद्रीय भागों में होता है, ना कि सिर से पैर की ओर होता है, वो भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मस्तकाधोमुखी इसलिए सही हो जाएगा, ये हिंदी में लिखा है, सेफेलोकोडल इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो सेफेलोकोडल डायरेक्शन, मस्तकाधोमुखी, ये एक ही बात है, इसलिए शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। किसमें, वो होता है इन दोनों में। पूछा गया है कि नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो इसमें नहीं होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर से पैर की ओर नहीं, केंद्र से परिधि की ओर विकास चलता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 12 है, निकट दूर विकास डैश अंग जो विकास होता है डैश में क्या आएगा, अंग सुषुम्ना नाड़ी के पास पहले विकसित होते हैं। ठीक है, इस विकास में क्या जो अंग हैं शरीर के, वो सुषुम्ना नाड़ी के पास पहले विकसित होते हैं। क्या विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, या सी है पेट धड़ के अंगों में क्रियाशीलता जल्द आती है, जल्द। ठीक है, जल्द आती है।
जल्द आ जाती है, जो भी यहाँ पर सेंटेंस गड़बड़ है बस बकाया सही है। डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर निकट दूर जो विकास होता है आपका, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, ये विकास जो होता है आपका डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसकी पहली क्वालिटी भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर विकास क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी के पास पहले विकसित होता है। विकास पहले केंद्रीय भागों में होता है, मतलब आपका जो पेट वाला हिस्सा है वहाँ से शुरू होता है, ठीक है, पेट से फिर ये सारे अंगों की तरफ जाता है विकास। ओके, तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। जबकि आपका जो मस्तकाधोमुखी विकास था उसमें क्या होता था, सिर से शुरू होकर पैरों तक विकास जाता है। पहले सिर में आएगा, फिर बच्चा क्योंकि सिर हिलाना शुरू करता है, फिर बच्चे की गर्दन, पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी गर्दन बिल्कुल आप जैसे छोड़ोगे वैसे ही लटक जाएगी। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि गले में हाथ लगा कर रखो। ओके, गर्दन पे हाथ लगाओ बच्चे को गोद लेते समय, ठीक। लेकिन धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या होती है, विकसित हो जाती है। मात्र 1 महीने में ही गर्दन आप देखते हो वो कंट्रोल करना सीख जाता है, 1-1.5 महीने में, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे के अंग विकसित होना स्टार्ट होते हैं। तो ये 2 तरीके का शारीरिक विकास होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से विकास का सिद्धांत यहाँ पर नहीं है। ए है विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है, बी है विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है, सी है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है, डी है विकास में व्यक्तिगत विभेद नहीं पाए जाते। तो आप सभी जानते हो विकास सामान्य से विशिष्ट की भी ओर होता है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कोई सामान पकड़ भी नहीं पाते हैं, है ना, है पूरे, अगर कोई भी चीज़ हमें पकड़नी होती है तो हम पूरे शरीर का जोर लगा देते हैं, तब भी जब पैदा होते हैं उसके बाद हमारी जब क्रियाएं शुरू होती हैं तब की बात कर रहे हैं, पूरा जोर लगा देते हैं तब भी चीज़ नहीं पकड़ पाते। लेकिन धीरे धीरे हम क्या होता है, पकड़ लेते हैं चीज़ों को। या फिर हम कह सकते हैं पहले हम सीधे सीधे क्या ABCD 1 2 3 पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जटिल प्रश्न भी सॉल्व करने लगते हैं, ओके, प्रशिक्षण के साथ साथ। तो ये क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर जा रहा है। क्या हम पैदा होते ही फॉर्मूले लगा ले सकते हैं, नहीं लगाते। विकास का एक निश्चित प्रतिरूप होता है, बिल्कुल। विकास जो है सीधे एकदम से शुरू नहीं होता, पहले बच्चा रोता है, फिर बलबलाता है, फिर उसकी अस्पष्ट ध्वनियाँ निकलती हैं, तब जाकर वो क्या है, छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करता है, फिर वाक्य बनाता है, फिर बोलता है। तो एक निश्चित प्रतिरूप है, ठीक है, और अवस्थाओं के अनुसार होता है, बिल्कुल। हर अवस्था का अपना विकास है। किसी को हमने कहा स्वप्रेमी, जब बच्चा शैशव था वो खुद से खेल रहा था, वो किसी से मतलब ही नहीं, वो अकेले खेले जा रहा है, खिलौने से ही बात कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, चीज़ें चेंज हुई, फिर उसने लोगों को अपना मॉडल बनाना शुरू किया, ठीक है। नहीं, पहले समाज में जाना शुरू किया, बाल अवस्था आई, उसमें गया समाज में, उसने समायोजन किया, ठीक है। उसके बाद वो किशोर हुआ, तब उसने वीर पूजा की, मतलब लोगों को अपना मॉडल बनाना शुरू किया। तो क्या समय के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। कि वो स्वप्रेमी था, अपने से ही प्यार करता था, अपने से ही बातें करता था, अपने साथ खेलता था, कि वो क्या बन गया, दूसरों को फॉलो करने लगा, दूसरों को अपना मॉडल बना लिया। क्या है ये सब भाई, और ये जरूरी नहीं हर व्यक्ति के साथ हो, तो ये व्यक्तिगत विभेद भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर नहीं लगा है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि सिद्धांत कौन सा नहीं है, व्यक्तिगत विभेद नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद भी पाए जाते हैं। जिसकी बुद्धि अच्छी होगी, मस्तिष्क अच्छा होगा, उसका सारा विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं व्यक्तिगत विभेद पाया जाता है। जो मेंटली कमज़ोर होते हैं उनके और भी विकास प्रभावित होते हैं, मैं शारीरिक विकास भी प्रभावित होता है, सारा कुछ प्रभावित होता है, ठीक है। तो इसलिए प्रभावित तो होते हैं व्यक्तिगत विभेद से। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, बालकों के विकास में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभेद के कारण वंशानुक्रम, आहार व स्वास्थ्य, वातावरण संबंधी कारक, डी है निम्न में से सभी। तो बालकों के विकास में पाए जाने वाले व्यक्तिगत जो विभेद होते हैं, ओके, उसके कारण क्या है, जो विभिन्नताएं हमारे यहाँ लोगों में पाई जा रही हैं, वो उसका रीजन क्या है। तो उनका वंशानुक्रम हो सकता है, जैसे उनके पेरेंट्स थे वैसे बच्चे हैं। उनका खान पान हो सकता है, भाई एक बच्चा कमज़ोर है, एक बच्चा हेल्दी है, हो सकता है उसे एक को न्यूट्रिशन अच्छा मिला, दूसरे को नहीं मिला, ठीक है। न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला इसलिए हेल्थ बिगड़ गई, एक बच्चा कुपोषित, एक बच्चा हष्टपुष्ट है, ठीक है। वातावरण संबंधी कारण हो सकते हैं, भाई एक बच्चा गर्मी में पल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म एरिया में, इसलिए वो काला है। दूसरा बच्चा अच्छे एरिया में, सही वातावरण है, वहाँ पर ठंडक गर्मी सब कुछ आती जाती रहती है, तो बच्चे का रंग साफ है। जैसे आप वेस्ट इंडीज चले जाओ, उधर जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट देख लो, वहाँ पर लोग कैसे हैं, काले होते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। उसके बाद हमारा जैसे देश है भारत, वहाँ पर मिला जुला रंग रूप है ना। तो ये क्या है, सब वातावरण से चीज़ें प्रभावित हो रही, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार भाई वीडियो को शेयर कर देंगे मित्रों से, मैं यही कहना चाहूँगी, और वीडियो को लाइक भी कर देंगे, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। क्वेश्चन है 16, कंधों का बक्ष
कंधों का वक्ष का विकास तीव्र गति से होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो हम सब कुछ इनके विषयों में बात कर चुके हैं, तो इसलिए हम बात करेंगे जो शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। वक्ष का विकास होता है किशोरावस्था में, ठीक है। वक्ष हमारा जो कंधे हैं, छाती वाला एरिया है, ठीक है, ये सारे चौड़े कब होते हैं? किशोरावस्था में। तो हमारे कंधों का या वक्ष का विकास कहाँ होता है? किशोरावस्था में होता है, ठीक है। तो कुछ विकास जो होते हैं समय के साथ परिवर्तित होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर सिर के विकास की, तो प्रारंभिक वर्ष जब बच्चा पैदा होता है उसके जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें तेज गति से होगा। जैसे कह सकते हैं जब मस्तिष्क होता है तो 6 से 8 वर्ष की अवस्था में पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करता है, ठीक है। हालांकि 90% मान सकते हो विकास हो सकता है, 10% विकास रह जाता है जो हम समय के साथ कह सकते हैं किशोरावस्था तक या प्रौढ़ावस्था तक हमारा विकसित होता रहता है ना। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि अब 8 साल के बच्चे हैं जो वो हर तरीके की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। भाई विकास हो गया अगर 100% मस्तिष्क का तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 90% तक कह सकते हैं हम विकसित हो जाता है, 10% रह जाता है जो धीरे धीरे वो बहुत स्लो गति से विकसित होता रहता है फिर, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 17, बुद्धि का विकास चरम पर होता है 6 से 7 वर्ष की अवस्था में, 8 से 9 वर्ष की अवस्था में, 10 से 11 वर्ष की अवस्था में, 13 से 14 वर्ष की अवस्था में। तो चरम की बात हो रही है ना, चरम पर हमने क्या कहा 90% तक विकास आपका हो जाता है 6 से 8 वर्षों में, लेकिन हमने कहा चरम पर विकास आगे भी चलता रहता है थोड़ा 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 थोड़ा। तो उसमें चरम पर मतलब 13-14 वर्ष का बच्चा जो है हर तरीके से तर्क वितर्क चिंतन सब कुछ करने लगता है, ठीक है। आप गलत हो कहीं पर तो वो तर्क करेगा कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होगी, मतलब अगर ऐसी है अगर तो आप उसे साबित करो, उसका तर्क दो, ठीक है। तो ये क्या है 13 से 14 वर्ष में क्या होता है चरम पर होता है। तो चरम का मतलब यह हुआ कि लगभग पूरा हो चुका है, मतलब कुछ थोड़ा बहुत अब ये है वो परिपक्वता के साथ चलता रहेगा। बकाया 6 से 8 वर्ष में हो ही जाता है विकास, लेकिन चरम पर 13 से 14 वर्ष पे होता है और थोड़ा बहुत रह जाता है वो अब जीवन पर्यंत अनुभव के साथ होता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन है 18, मेनली प्रश्न आपसे यही पूछे जा सकते हैं। एक जो हमने पहले बताया 6 से 8 वर्ष का होता है, 8 वर्ष में हो जाता है मस्तिष्क का विकास, चरम पर 13 से 14 वर्ष में, बकाया और कुछ पूछा नहीं जाएगा। क्वेश्चन है 18, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक परिणाम किस चीज़ का है ये बताना है। क्या परिणाम परिपक्वता व शिक्षण का है, वंशानुक्रम का है, वातावरण का है या केवल बी? तो यहाँ पर अब आप आंसर में होगे कंफ्यूज, वो मुझे पता है क्यों, क्योंकि आप लोग कहोगे कि वंशानुक्रम और वातावरण। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, बालक का विकास चाहे शारीरिक हो या मानसिक वह किसका परिणाम है? तो परिणाम है परिपक्वता का व शिक्षण का। कैसे उसके अंदर मैच्योरेशन का उसका लेवल है, अगर वो फिजिकल फिट है, मस्तिष्क उसका अच्छा है तो उसकी परिपक्वता अच्छी से होगी, है ना, मैच्योरिटी समय के हिसाब से आएगी। और प्लस उसे आप प्रशिक्षण भी दे रहे हो, मतलब शिक्षित भी कर रहे हो, शिक्षण भी चल रहा है साथ साथ, हर चीज़ का आप समय समय पर उसे प्रशिक्षण दे रहे हो कि कौन सा काम उम्र के साथ कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रिजल्ट है, परिणाम है, ओके, कि वो अब उसका डेवलपमेंट अच्छा ही होगा। वंशानुक्रम और जो वातावरण है ये तो विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है भाई। वंशानुक्रम के हिसाब से ही परिपक्वता आएगी और जैसा मतलब वंशानुक्रम किस हिसाब से परिपक्वता आएगी। आप कितना भी अच्छा शिक्षण दे लो, अगर वंशानुक्रम में कुछ इशू है, ठीक है, कोई उसको मेंटली डिसऑर्डर है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे को आप कितना भी शिक्षित कर लो उतना जो एक नॉर्मल बच्चा होता है वैसा तो नहीं कर सकते ना। या फिर उसका एनवायरनमेंट इतना गंदा है कि वो स्कूल में कितनी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आ रहा है। और वो बात और है कि कुछ एक निकल जाते हैं अपवाद, वो अलग छोड़ दो, नहीं तो कितना भी अच्छा मतलब स्कूल का माहौल मिल रहा उन्हें कुछ भी हो, लेकिन उनका एनवायरनमेंट अगर जो जहाँ वो रह रहे हैं पास पड़ोस का एरिया बहुत गंदा है, चोर डकैत रहते हैं, तो पूरी संभावना है कि वो बच्चे भी वैसे ही बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी जो रिजल्ट आप अच्छा तभी प्राप्त कर सकते हो जब उनकी मैच्योरिटी अच्छी हो और उन्हें अच्छा सही प्रशिक्षण मिले। तो विकास को प्रभावित करते हैं वातावरण और वातावरण और वंशानुक्रम, ठीक है। क्वेश्चन है 19, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? पोषण व बुद्धि व यौन है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, प्रजाति व रोग एवं चोट है, घर विद्यालय व पास पड़ोस का वातावरण है, डी है निम्न में से सभी। तो हमारे विकास को ये सारे ही तत्व प्रभावित करते हैं, ओके। वातावरण वगैरह की हम बात पहले ही कर चुके हैं, ये लिखा हुआ है, ओके। वंशानुक्रम जो है वो भी प्रभावित करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारी प्रभावित करती हैं। भाई अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें क्या होता है, क्रेटिनिज्म हो जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ सोमेटोट्रोपिक हार्मोन आप जानते हो, STH,
ठीक है, मस्तिष्क से हमारे रिलीज़ होता है पीयूष ग्रंथि से। तो ये सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अगर कम रिलीज़ हो तो व्यक्ति नाटा रह जाता है। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाए तो क्या होता है, भीमकाय तो आ जाता है, मतलब बहुत लंबा हो जाता है व्यक्ति। ओके, तो ये सब क्या है, ग्रंथियों से ही तो निकल रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं चाहे डक्टलेस हो चाहे विदाउट डक्ट हो, लेकिन ये अंतर शरीर के अंदर तो हैं ये सारी चीज़ें जो हमें प्रभावित कर रही हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है घर का वातावरण, पास का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सब चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो डी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 20, जन्म के उपरांत शारीरिक विकास प्रमुख अवस्थाओं से गुजरता है, 2, 3, 4 या 5। तो जन्म के उपरांत जो है शारीरिक विकास गुजरता है, वो गुजरता है आपका लगभग यहाँ पर 5 अवस्थाओं से। नहीं, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, 4 अवस्थाओं से गुजरता है। 4 अवस्थाओं से शारीरिक विकास कैसे गुजरता है? जो 4 अवस्थाएं होती हैं, देखो सबसे पहले होती है जो अवस्था, उसमें क्या होता है, सबसे पहली अवस्था में जन्म के बाद की अवस्था होती है और 2 वर्ष तक की मान लो आप, यहाँ पर शारीरिक विकास काफ़ी तेज गति से होता है। ठीक है, काफ़ी तेज गति से होता है। लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं बच्चा 13 से 11 वर्ष की आयु में मतलब पहुंचता है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास की गति कैसी हो जाती है, मंद हो जाती है। ठीक है, आप जानते हो 13 से 11 वर्ष तक बच्चे में ना ज़्यादा हाइट बढ़ती दिखती होती है, ना ही ज़्यादा उनके नॉर्मल रहते हैं, मतलब कोई भी उनमें एटीट्यूड नहीं दिखता है, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो यहाँ पर आता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में, एकदम व्यक्ति की लंबाई बढ़ जाती है, एकदम आवाज़ भारी हो जाती है, एकदम से मतलब बहुत सारे परिवर्तन। आप अगर उन्हें वही आपने देखा था कब, बाल्यावस्था में देखा था, और अगर आप किशोरावस्था में देखो जाके तो आप कहोगे अरे ये बच्चा वही है, मतलब एकदम इतना ज़्यादा चेंज उसमें आ जाता है। ठीक है, तो पहली जो है 2 वर्ष उसमें खूब विकास तेजी से होता है। क्यों, आप खुद देख सकते हो, एक बच्चा पैदा होता है जो हिलडुल नहीं सकता है, वो उठने लगता है, चलने लगता है, बैठने लगता है, बोलने लगता है, 2 साल में ही सारी क्रियाएं सीख जाता है। तो क्या है, तीव्र विकास है, तभी तो हुआ है। ठीक है, फिर अगर इतनी ही तेज़ी से विकास हो रहा होता तो बच्चे में बहुत डेवलपमेंट हो जाते किशोरावस्था तक आते आते, नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा स्लो कब होता है, जब बच्चा 3 से 11 वर्ष की आयु में जाता है तो विकास धीरे धीरे होने लगता है, धीरे धीरे हाइट बढ़ेगी, धीरे धीरे मतलब उनमें उनका और सारे डेवलपमेंट होंगे। फिर 11 से 15 वर्ष में हमने बताया सारी प्यूबर्टी एज से गुजरेगा बच्चा, सारा कुछ मतलब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा, लड़कों में दाढ़ी मूंछ वगैरह आ जाएंगे, सब कुछ होने लगता है। ठीक है, फिर अंत में फिर जो एक अवस्था आती है 16 से 18 वर्ष की कह सकते हो, जहाँ पर शारीरिक गति फिर से मंद हो जाती है और उसके बाद फिर तो मंदता ही रहती है। ओके, कोई विकास वगैरह नहीं होता है। मतलब यहाँ पर क्यों दिया है 16 से 18 वर्ष, क्योंकि हाइट हमारी, लंबाई वगैरह हमारी कब तक बढ़ती है, 18 वर्ष तक या 21 वर्ष तक बढ़ती है। इसके बाद फिर हमारी जो मान लो 18 वर्ष के बाद अगर 21 वर्ष तक बढ़ भी रही है तो बहुत स्लो बढ़ती है, ये को बहुत तेजी। आप मान लो 16 साल में अगर नहीं बढ़े तो आप कहो कि 21 साल में एकदम आप खूब अच्छे लंबाई में पकड़ लोगे, नहीं। तो आप अगर नाटे हो तो रहे नाटे ही जाओगे। तो मेन तो आपकी 16 वर्ष की अवस्था में ही, मतलब किशोरावस्था में ही हाइट बढ़ती है। तो यहाँ पर 4 अवस्थाओं से गुजरता है ये। क्वेश्चन है 21, जन्म के समय बच्चों को निम्न में से कौन सा तैयार वातावरण प्राप्त होता है? भौतिक, सामाजिक, ए व बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो भाई दोनों ही, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे भौतिक वातावरण भी मिलता है और सामाजिक वातावरण भी मिलता है। ओके, तो ये दोनों वातावरण बच्चे को तैयार मिलते हैं। क्वेश्चन है 22, रॉस ने विकास की अवस्थाओं को कितने चरणों में बांटा है? 3 चरणों में, 4 चरणों में, 5 चरणों में या 6 चरणों में बांटा है? यहाँ पर आपका होगा बी ऑप्शन सही, 4 चरणों में बांटा है रॉस ने। सबसे पहले इन्होंने शैशवावस्था को बांटा है, मतलब एक अवस्था इन्होंने शैशवावस्था बताई है जो है इनके हिसाब से 1 से 3 वर्ष। ठीक है, हम जल्दी ही क्लास करने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी इन्होंने पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, मतलब बाल्यावस्था को बांटा है, मतलब उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था में, तो जिसको इन्होंने बताया है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, और जो उत्तर बाल्यावस्था तो वो आपकी है 6 से 12 वर्ष, बिल्कुल जैसे सबने बांटा है वैसे इन्होंने बांटा है, कुछ भी नया नहीं करा। और किशोरावस्था भाई 12 से 18 वर्ष, हालांकि इन्होंने सोचो तो 3 अवस्थाओं में ही बांटा है भाई, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था की ही बात हो गई। ठीक है, तो इन्होंने, लेकिन प्रश्न में पूछा जाए तो आप 4 ही बताओगे क्योंकि ये 4 दी हुई हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था कितनी है? 12 से 18 है। ओके, क्लियर हुआ? तो रॉस के अनुसार ये हो गया। अब हम बात करते हैं, अगर ऐसे ही प्रश्न पूछा जाए सैले के अनुसार, सैले ने कितने में बांटा है? तो सैले ने 3 में बांटा है। ये याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न पूछे
जा सकते हैं, इनसे ज़्यादा अंदर का नहीं पूछेंगे, बस अवस्थाएं पूछेंगे। तो 3 में बांटा, क्योंकि एक बार आपसे शायद कॉल सैनिक का पूछा गया है, रॉस का भी पूछा गया है, तो सैले का भी हम बता देते हैं। सैले ने 3 में बांटा है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इन्होंने शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष बताई है, तो ये भी याद रखना, कभी कभी हो सकता है इनके हिसाब से पूछ लिया जाए। तो शैशवावस्था 1 से 5 वर्ष भी मानी है, किसने? सैले ने मानी है, ठीक है। और बकाया बाल्यावस्था इन्होंने 5 से 12 माना है, 5 से 12 माना, जो 5 से 12 कभी कभी आपने ऑप्शन में देखा होगा, वो इन्हीं के हिसाब से आता है। ओके, और किशोरावस्था सबकी तरह इन्होंने 12 से 18 ही मानी है, इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल सैनिक का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। कॉल सैनिक के अनुसार नव शैशवावस्था होती है क्या? जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था, ठीक है, जन्म से 3 सप्ताह की अवस्था, या फिर जन्म से 3-4 सप्ताह की अवस्था, या फिर डी है निम्न में से कोई नहीं। तो कॉल सैनिक ने जो आपके नव शैशव अवस्था को बताया है, तो वो है आपकी 3 से 4 सप्ताह। कहाँ पर दिया है? सी ऑप्शन, 3 से 4 सप्ताह की अवस्था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब आपसे बात आती है कि नव शैशव अवस्था को जन्म से 2 सप्ताह तक, मतलब गर्भाधान से जन्म तक तो गर्भावस्था होती है, जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था किसने माना है? तो वो माना है रॉस ने। जन्म से 2 सप्ताह ये लिखा हुआ है, ये किसने माना है? ये माना है, सॉरी, हरलॉक ने, रॉस नहीं, हरलॉक ने। ओके, हरलॉक ने माना है। ओके, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन है 24। हरलॉक के अनुसार नवजात अवस्था है जन्म से 2 सप्ताह तक, तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक, तीसरे वर्ष से 6 वर्ष तक, या फिर 7वें वर्ष से 12 वर्ष तक। तो हरलॉक के अनुसार अभी हमने बताया नवजात अवस्था कौन सी है? जन्म से 2 सप्ताह है, ठीक है, क्लियर हुआ? जन्म से 2 सप्ताह है। तो यहाँ पर बात आती है तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था पूछी जाए कौन सी है, तो इनको याद कर लो, क्योंकि ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था ही बचपना अवस्था आपकी बेबीहुड कहलाती है, जो हमने बताया था स्वप्रेमी अवस्था होती है। एक बचपना अवस्था और दूसरी शैशवावस्था, ये दोनों स्वप्रेमी अवस्था होती हैं, ठीक है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बचपना अवस्था या बेबीहुड कहते हैं। बात आती तीसरे वर्ष से 6 वर्ष की अवस्था कौन सी है, तो ये आपको पता है पूर्व बाल्यावस्था है, 3 वर्ष से 6 वर्ष। 7वें वर्ष से 12 वर्ष की कौन सी है, तो ये उत्तर बाल्यावस्था है। इसके बाद अगर पूछा जाए 11-12 वर्ष से 13-14 वर्ष की अवस्था कौन सी है, तो वो आपकी हो गई वयसंधि अवस्था। किसके? हरलॉक के हिसाब से। हरलॉक ने वयसंधि अवस्था, जो प्यूबर्टी एज है, वो 11 वर्ष से 13 वर्ष तक बताई है, ठीक है। 11 वर्ष से 14 वर्ष तक, क्योंकि या तो 11-12 वर्ष तक होगी या फिर 13 से 14 वर्ष। मान लो 13 में शुरू हुई है तो 14 साल तक चलेगी, मतलब 1-1 साल का चलेगा। और 11 में चली है तो मतलब 11 में ये वाली मैच्योरिटी आई है, हार्मोनल चेंज आए हैं, तो वो 12 वर्ष तक चलेगा। ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। बकाया किशोरावस्था का वही है जो सब्जेक्ट है आप पढ़ रहे हो, उतना ही है। 13 से 17 वर्ष और 17 से 21 वर्ष, ठीक है, यही है। क्वेश्चन है 25। अध्ययन की सुविधा के अनुसार विकास को प्रमुख कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया जा सकता है? 3, 4, 5, 6। तो अध्ययन की सुविधा के अनुसार, अब मान लो इतने सब ने डेवलपमेंट दिए हैं, तो अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। तो आप अध्ययन के हिसाब से, आपको मान लो कोई रिसर्च करनी है, तो उस हिसाब से आप कितनी अवस्थाओं में मानकर आप अपना रिसर्च करोगे, तो वो 6 हो जाएंगी। 6 अवस्था भाई आपकी, एक तो गर्भकालीन अवस्था हो गई, फिर गर्भकालीन के बाद शैशवावस्था हो गई, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, कितने हो गए? देखो, नंबर 1 हमने बताई गर्भकालीन अवस्था, दूसरी हो गई आपकी शैशवावस्था, तीसरी हो गई बाल्यावस्था, चौथी हो गई आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद आ गई आपकी प्रौढ़ावस्था, और प्रौढ़ावस्था के बाद आ गई आपकी वृद्धावस्था। तो यही तो 6 अवस्थाओं से मेनली व्यक्ति गुजरता है। बकाया तो बीच में बेवजह की अवस्थाएं लगा दी जिनमें कुछ होता है नहीं। क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में गर्भकालीन अवस्था को विभाजित किया गया है बीजावस्था, भ्रूणावस्था, गर्भावस्था, डी है उपयुक्त सभी। तो गर्भकालीन अवस्था को पूछा जाए कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आपको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 कौन सी है? सबसे पहले बीजावस्था, जो आपकी होती है मतलब 0 से 2 सप्ताह की, ठीक है, 0 से 2 सप्ताह की, जिसमें निषेचन का कार्य होता है। फिर निषेचन के बाद आरोपण होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर 2 सप्ताह से 2 माह तक। 2 माह में भी 2 माह के अंत तक, अगर ऐसे पूछा जाए तो 2 माह के अंत तक, ठीक है, अंत तक रहती है, ये नहीं कि शुरू हुआ खत्म हो गया, नहीं, 2 माह के अंत तक होती है भ्रूणावस्था। और गर्भावस्था, जिसे हम फिटस कहते हैं, ये तीसरे 2 माह के अंत से जन्म तक होती है, जन्म के पूर्व तक, या फिर आप कहोगे तीसरे माह की शुरुआत से होती है, जन्म से पूर्व तक। ये डिफरेंस याद रखिएगा, प्रश्न को घुमाने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, तो ये शब्दों का फेर रहेगा इस प्रश्न में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए 2 सप्ताह से जन्म तक, 2 माह से जन्म तक, तो आप कंफ्यूज मत होना, ये 2 माह के अंत
आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि 2 माह के अंत तक तो आपका भ्रूणावस्था ही चलता है, तो 3 माह से ये चलेगा आपका, 3 माह से जन्म पूर्व तक, जन्म तक नहीं, जन्म होते ही बच्चा शिशु हो जाता है, जन्म पूर्व तक, पूर्व तक, ये शब्द ध्यान रखिएगा। ओके, ऐसे ही कंफ्यूज करने को प्रश्न डालेंगे। तो जन्म पूर्व तक गर्भावस्था होती है, तो ये तीनों ही अवस्थाओं से जो होता है आपकी गर्भकालीन अवस्था जो है को विभाजित किया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27। गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित होता है निषेचन से पूर्व, निषेचन के बाद, आरोपण से पूर्व या आरोपण के बाद। तो आप जानते हो गर्भस्थ शिशु जो होता है निषेचन होता है, कहाँ होता है? डिंबवाहिनी नलिका में। देखो 4 अंग पाए जाते हैं प्रमुख, जो कि हमारे गर्भाधान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं महिलाओं में, जिसमें पहला होता है अंडाशय, जिससे अंडा निकलता है। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय से अंडा आ जाता है कहाँ पे? हमारी जो डिंबवाहिनी नलिका है उसमें, या फिर अंडवाहिनी नलिका हम कह सकते हैं, उसमें आ जाता है। यहीं पर क्या होता है? शुक्राणु पहुँच जाता है जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है अंडवाहिनी नलिका में, यहीं पर निषेचन होता है। निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी नलिका में होती है, और कम से कम 9 से 10 दिन यहाँ पर ये दोनों आपस में मिले हुए पड़े रहते हैं। अपना जो भी बहुत ज़्यादा इसमें कुछ सिर्फ विकास चलता, वृद्धि यहाँ पर होती नहीं, आप जानते हो, यहाँ पर विकास चलता रहता है थोड़ा बहुत, और ये धीरे धीरे सरकते सरकते कहाँ आ जाता है? हमारे यूट्रस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में आने की ही प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आरोपण कहते हैं। ठीक है, आरोपण कहते हैं, गर्भाशय में आने की प्रक्रिया को ही हम आरोपण कहते हैं। जैसे ही बच्चा आरोपण में आता है, आरोपण हो जाता है, वहीं से ये क्या करता है? गर्भस्थ शिशु माँ से अपने विकास के लिए, वृद्धि के लिए पोषण प्राप्त करने लगता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर प्रश्न, गर्भस्थ शिशु अपने पोषण के लिए माँ के शरीर पर आश्रित कब होता है ये बताना है। तो आरोपण के बाद होता है। ठीक है, आरोपण हुआ और बच्चा आपसे न्यूट्रिशन मांगने लगेगा। जब तक, अब बात आती है, तो फिर ये जो 9 दिन रहता है किसमें? अंडवाहिनी नलिका में रहता है निषेचन के बाद। इस समय पोषण कहाँ से मिलता है? तो इस समय ये जीव द्रव्य होता है, जो आप जानते हो स्त्री पुरुष का मिलन होता है, शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं। आप वहाँ पर क्या होता है? जो 2 कोशिकाएं, एक पुरुष कोशिका होती है, एक स्त्री कोशिका होती है। जो स्त्री कोशिका जो है उसे हम अंडाणु कहते हैं, पुरुष कोशिका उसे हम शुक्राणु कहते हैं। जब ये मिलते हैं तो इन दोनों में इनका अपना केंद्रक भी होता है। ठीक है, अपना केंद्रक भी होता है। तो केंद्रक में आप जानते हो जीवद्रव्य पाया जाता है, इन चीज़ों में न्यूक्लियस पाया जाता है, जीवद्रव्य, तो वही इनका पोषण करता रहता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर बात करते हैं 28 की। कोई प्रश्न है, दूसरे माह के अंत तक भ्रूण की लंबाई डैश तथा भार डैश हो जाता है। ए ऑप्शन है 1.15, मतलब 1.25 इंच से 2 इंच यहाँ पर लंबाई हो जाती है, तथा भार 2 ग्राम हो जाता है। या फिर 1.5 इंच से 2.5 इंच लंबाई तथा भार 2.5 ग्राम हो जाता है। 1 इंच तथा मतलब 1 इंच लंबाई तथा 2 ग्राम भार हो जाता है। डी है निम्न में से कोई नहीं, तो आंसर आपका होगा ए ऑप्शन सही। दूसरी माह के अंत तक, दूसरी माह के अंत तक, दूसरा माह किसकी बात हो रही है? भ्रूणावस्था की बात हो रही है, क्योंकि वृद्धि तो यहीं पर शुरू हो जाती है, अंगों का निर्माण वगैरह यहीं पर शुरू हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। जब 1.25 इंच से 2 इंच तक तो यहाँ पर क्या होती है? लंबाई हो जाती है। ओके, और जो भार होता है वो हम कहेंगे कितना हो जाता है? 2 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे। आई होप मेरी बात आपको, हमारे प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 29, भ्रूण का निर्माण निम्नलिखित परत से होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म या फिर उपर्युक्त सभी। तो भ्रूण का निर्माण आप जानते हो, पूछा जाए कितनी परतों में होता है, तो 3 परतों में होता है। सबसे पहली होती है आपकी एक्टोडर्म, दूसरी होती है मेसोडर्म, तीसरी होती है एंडोडर्म। मीशो मतलब माँ से मध्य परत। ठीक है, एक्टोडर्म मतलब बाहरी परत, ऊपरी लेयर, और एंडोडर्म मतलब है मेसोडर्म से भी अंदर की परत, सबसे आंतरिक परत। तो आपके ये 3 परतों से आपके भ्रूण का जो है निर्माण होता है। जो बच्चा आपके पेट में बन रहा है, इन 3 परतों से उसका निर्माण होता है। क्वेश्चन है 30, निम्नलिखित में से किस परत से भ्रूण की त्वचा, दांत, बाल तथा नाड़ी मंडल का निर्माण होता है? तो अब आप खुद सोचो कि जो त्वचा कहाँ पाई जाएगी, बाल कहाँ पाए जाएंगे, सारा छोड़ दो। नाड़ी मंडल आपको कंफ्यूज कर सकता है, पर त्वचा और बाल, हालांकि नाड़ी मंडल भी आपके सेंसर ऑर्गन वगैरह ही आ जाएंगे इस पर। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? हमारे बाहरी अंग है ये। तो बाहरी लेयर कौन सी है आपकी इनमें से? वो है आपकी एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म क्या है? आपके बाहरी अंग है। ठीक है, बाहरी, तो ये सारी चीज़ें क्या है? बाहरी हैं। तो इसी परत से जो होता है आपकी बाल का, त्वचा का, दांत का, इन सब चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम आगे
थोड़ा मीसोडर्म की ही भी बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि आगे प्रश्न है नहीं इससे संबंधित। जो आपकी मीसोडर्म होती है, मध्य परत होती है, ठीक है, तो मध्य परत से जो निर्माण होता है, मीसोडर्म में जो निर्माण होता है, तो आपके अंदर को मध्य परत में कौन से अंग पाए जाते हैं? जैसे आपके यहाँ पर यकृत हो गए, फेफड़े हो गए, पाचन तंत्र हो गए, तो ये क्या, ये तो आपके अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके किस में आ जाएंगे? एंडोडर्म में आ जाएंगे। अंग किस में आ जाएंगे? आपके फेफड़े हैं, यकृत है, त्वचा है, ये सब क्या हो जाएंगे? आपकी आंतरिक ग्रंथियां हो गई। ये क्या? एंडोडर्म, मतलब ये अंग आपके अंदर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा? अभी मीसोडर्म में क्या आएगा? प्रश्न बनना चाहिए। तो आपकी जो आंतरिक त्वचा है, ठीक है, आंतरिक त्वचाएं हैं, जो आपकी त्वचा, जैसे कि आपकी कुछ झिल्लियाँ होती हैं, सभी अंगों का निर्माण करती हैं, ठीक है। मांसपेशियां हो गई आपकी, अंतः त्वचा जो हो गई या मांसपेशियां हो गई, वो क्या होती? इसी परत से बनती हैं। तो मांसपेशियां, मां से मांसपेशियां, मां से मीसोडर्म, मां से मध्य परत, आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है। त्वचा नहीं आएगा इसमें, त्वचा तो अच्छा मैंने गलत कर दिया शायद, एक्टोडर्म में आएगा त्वचा तो, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर पता है, मुझे याद नहीं मैंने कब लिख दिया कैसे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दबाजी में लिख दिया होगा। लेकिन मीसोडर्म से आपकी मांसपेशियों वगैरह का निर्माण होता है। एक्टोडर्म जो आपकी बाहरी है, इससे त्वचा, बाल वगैरह का निर्माण होता है। एंडोडर्म मतलब अंदर है सबसे, तो इससे आपकी जो ग्रंथियाँ वगैरह हैं, आंतरिक त्वचा है, इन सब का निर्माण होता है, ठीक है। क्वेश्चन है 31, यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। भ्रूण अवस्था, बीजावस्था, गर्भावस्था या निम्न में से कोई नहीं। तो इनमें से विकास की अवस्था कौन सी होती है? ठीक है, निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब हो गया, यहाँ पर फिटस की बात हो रही है। फिटस स्टेज जो होती है, फिटस मतलब फिटस में भी जो आपकी 3 माह से जो जन्म पूर्व तक चलती है उसकी बात हो रही है। क्योंकि बीजावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है, मतलब बच्चे जन्म से 2 सप्ताह मतलब जो पेट में बच्चा जाता है, निषेचन तक की अवस्था होती है, ठीक है। भ्रूण अवस्था 2 सप्ताह से 2 माह की अवस्था होती है। तो ये भ्रूणावस्था है, इसमें सारे अंगों का निर्माण वगैरह हो जाता है, उन्हीं अंगों का यहाँ पर विकास चलता है। तो यह अवस्था निर्माण की नहीं बल्कि विकास की होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। जो अंग यहाँ पर निर्मित होते हैं ना भ्रूण अवस्था में, चाहे नाक बने, चाहे नाक का एक छेद बने, चाहे आपकी आंखें बने, जो भी बने, पर इनका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट आपका यहाँ पर होता है, तो इसी को हम विकास कहते हैं। क्वेश्चन है 32, और बच्चे का जो जीवन है शुरू ही विकास से होता है, वृद्धि तो बाद में होती है। क्वेश्चन है 32, बाल विकास की तीसरी अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, भ्रूणावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था। तो अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई सबसे पहले कौन सी आती है? आपकी गर्भावस्था आती है, ठीक है। गर्भावस्था के बाद कौन सी आती है? आपकी शैशवावस्था आती है, शैशवावस्था आती है, ठीक है। शैशवावस्था के बाद क्या आती है? आपकी बचपनावस्था आती है। अगर बचपनावस्था नहीं दिया होता तो आप कौन सा लगाते? बाल्यावस्था लगाते, ठीक है। क्योंकि आपका बचपनावस्था दिया है तो आप यहाँ पर सी ऑप्शन सही लगाओगे। बाल विकास की तीसरी अवस्था पूछी गई है आपसे, ठीक है, तो यहाँ पर बाल विकास की बात का सी ऑप्शन बचपनावस्था सही होगा। क्वेश्चन है 33, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य कौन सी अवस्था करती है? बचपनावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, वयसंधि अवस्था। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मिलाने में सेतु का कार्य करती है आपकी यहाँ पर वयसंधि अवस्था, ठीक है। इधर क्या होती है? सबसे पहले आपकी आती है बाल्यावस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था, और उसके बीच में 1 साल की अवस्था होती है वयसंधि अवस्था, जो या तो 13 से 14 वर्ष होगी या फिर 11 से 12 वर्ष होगी। ओके, आपने हर लॉक का पढ़ा था अभी। ओके, क्लियर हुआ? 11 से 12 वर्ष की होगी या फिर 13 से 14 वर्ष की होगी। तो ये जो होता है बाल्यावस्था के बाद और किशोरावस्था से पहले शुरू होता है, इसलिए सेतु का कार्य करती है। डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है 34, किशोरावस्था की निम्नलिखित में से प्रमुख विशेषताएं नहीं है। सामाजिकता, कामुकता, समायोजन, निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर समायोजन थोड़ा बहुत तो किशोर को भी करना पड़ता है समाज के साथ, लेकिन ये विशेषता प्रमुख नहीं है। प्रमुख विशेषताएं 2 ही मानी है वैज्ञानिकों ने, एक सामाजिकता, एक कामुकता। हैं बहुत सारी भाई, हमने रोल मॉडल की विशेषता भी बताई थी, व्यावसायिक समायोजन की भी समस्या होती है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन जो मेन है जिसके ऊपर किशोरावस्था डिपेंड होती है, और अगर यहाँ पर ये चीज़ें प्रभावित हो गई तो पूरा जीवन बच्चे का बेकार हो जाता। मान लो कामुकता की भाव, ये भी चीज़ जो है ज़रूरी है, अगर ये विकास नहीं होगा तो आगे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा ना हो, ये हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखी ना रहे, मतलब पति पत्नी में प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। उसके साथ मान लो सामाजिक व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, तो समाज के लोग आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे किसी उसमें, तो आप अकेले रहोगे, तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है विशेषता नहीं होगी। 2 प्रमुख पूछी जाए तो हमेशा सामाजिक कामुकता होगा, बकाया आपका होता समायोजन भी करना पड़ता है, लेकिन ये प्रमुख नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से विकास किस क्षेत्र, निम्नलिखित में से विकास किस क्षेत्र है? विकास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर होगा विकास के क्षेत्र हैं।
ए है शारीरिक, बी है मानसिक, सी है सामाजिक, डी है उपयुक्त। तो तीनों, तो बिल्कुल विकास जो है, विकास के तीनों ही क्षेत्र माने जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। तो क्लास आज की कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला, ज़्यादा प्रश्न नहीं बना पाए, लेकिन जितने भी हैं अच्छे हैं, सॉलिड हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।